अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ जही। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। वोटर फहरिस्तों की खुसूसी नज़रसानी SIR पर लोकसभा में गर्मा गर्म मुबाहस। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के निशाने। बाईस दिसंबर को पार्टी का ऐलान करेंगे। ममता बनर्जी के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। हुमायूं कबीर की मीडिया से बातचीत। गुजरात सूरत के कपड़ों की मार्केट में लगी आग, भारी माली नुकसान का खदशा। स्टार्टअप सनतकारों की हौसला अफजाई के लिए तेलंगाना 1000 करोड़ रुपए का फंड कायम करेगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी का ग्लोबल फॉर स्टार्ट हब की फतेह के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 3 दिसंबर को रैन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में हुए जुनैद के कत्ल के मुलजिम गिरफ्तार, आलात जुर्म बरामद। पुरानी खुसूमत कत्ल की वजह, DCP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात के लिए पहले मरहले की कल होगी वोटिंग। सिरसिल्ला में KTR की गाड़ी की तलाशी। हैदराबाद में एक और कत्ल का वाकया। कामाटीपुरा के हुदूद में नौजवान पर मुहलिक हथियारों से किया गया हमला। खातून के मुलविस होने का अफराद खानदान ने लगाया इल्जाम। कामारेड्डी में स्कूली तलबा को ले जा रहा ऑटो डिवाइडर से टकराकर उलट गया, एक तालिब इल्म की मौत। वोटर फहरिस्तों की खुसूसी नज़रसानी SIR पर आज भी लोकसभा में मुबाहिस जारी है। मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के लीडर KC वेणुगोपाल ने कहा कि मुल्क में गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन का तस्वुर मुनहदिम हो चुका है। अब यह इदारा खुलेआम सियासी दबाव का शिकार है और एक पार्टी के इदारे की तरह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वोट का हक हुकूमत का कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये जमहूरियत की बुनियाद है। वोट चोरी एक मुल्क दुश्मन अमल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसे रोकने के बजाय उसे और भी फ़रोग़ दे रहा है। वेणुगोपाल ने सवाल किया कि इन BLOs यानी कि ऐसे BLOs के ख़ानदानों को कौन जवाब देगा जिन्होंने SIR की वजह से अपनी जान गंवाई है। उनका कहना था कि आखिर इलेक्शन कमीशन किसके लिए काम कर रहा है। My question, when all the learned members are here, we all know about the election commission's procedure. Whenever an electoral reforms is happening, they will consult with the stakeholders. Who are the stakeholders in this election process? Are mainly political parties. So whenever you are going for a reform in elections, usually election commission will consult with the political parties and take a common view about how to move forward. In Kerala, sir, entire state assembly, unanimously, state assembly, all political parties, except BJP, sir, they unanimously passed the resolution because local body election is going on. The calendar of SIR is completely same with the local body elections dates. Therefore, Assembly unanimously passed the resolution and sent it to Election Commission and Government of India that at least you postpone this procedure. Then, what happened? Not only that, chief electoral officer of the state. दूसरी तरफ SP की MP डिम्पल यादव ने भी SIR के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के ज़िमनी इंतखाब में BJP ने मनमानी की। इलेक्शन कमीशन से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। डिम्पल यादव ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस खुद सादा कपड़े पहनकर वोट डालती नजर आई है। आज तक भी इलेक्शन कमीशन ने किसी भी ओहदेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और लगातार चुनाव आयोग
को शिकायत करने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और इसी के साथ यह भी देखने को मिला कि पुलिस खुद सादे कपड़े पहनकर वोट डालती नजर आई बूथ के अंदर, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। सीसी फुटेज की जब मांग करी गई चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग ने सीसी फुटेज तो नहीं दिए। इसी के साथ एक ऐसा कानून लेके आई है जहां पे कहा गया है कि 45 दिन के अंदर सीसी फुटेज हटा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग पूरी तरह से पूर्ण तरीके से पक्षपाती स्वरूप में नजर आ रहा है। और ये हम इसलिए भी कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोग का जो ये स्वरूप बदला है वह इसीलिए बदला है जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर यूनियन मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन में लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बिल पास हुआ दिसंबर 2023 में, जहां पे एब्सोल्यूट लीगल इम्यूनिटी फॉर एनी एक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन, इसके साथ साथ प्रोटेक्शन फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी एंड स्क्रूटनी, जो इस तरह का सुरक्षा कवच एक चुनाव आयोग को दिया गया, इस वजह से चुनाव आयोग पूर्ण तरीके से समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। मगरबी बंगाल में टीएमसी से मुअत्तल किए गए लीडर हुमायूं कबीर ने बताया है कि 22 दिसंबर को वो अपनी सियासी पार्टी का ऐलान करेंगे। आने वाले असेंबली इंतखाबात में वो ममता बनर्जी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। जो भी रियासत के वज़ीर आला बनेगा उसे हुमायूं कबीर की ज़रूरत पड़ेगी। गीता पाठ सनातन धर्म में मानुष किया, उनको मैं बहुत इज्जत कर रहे, बहुत श्रद्धा मेरा है। मेरा जो कुरान है सारा विश्व में इस्लाम धर्म बोले में मानुष का 1450 साल चल रहा है ये कुरान का उम्र। तो इसीलिए मैं ही कुरान का पाठ कराएंगी 1 लाख आदमी को, हाफिज को। वो बंगाल के 90,000 और ऑल इंडिया से बहुत सारे स्टेट से और 10,000, 1 लाख लोगों को मैं वो कुरान पाठ कराएगी। बाद में 2 दिन बाद में ये बाबरी मस्जिद का काम आरंभना सहित धूमधाम के साथ। गुजरात के सूरत में राज टेक्सटाइल मार्केट में आग लगने की वजह से भारी माली नुकसानात का खदशा जाहिर किया गया है। सूरत के चीफ फायर ऑफिसर ने बताया है कि तकरीबन 20 से 22 फायर इंजन्स ने मकाम वाक़े पहुंचकर आग पर काबू पाया है। अभी भी वेयरहाउस के अंदर जाना मुश्किल है क्योंकि भारी तादाद में कपड़ा अंदर रखा हुआ है। अंदर का दर्ज हरारत कम होने के बाद ही अंदर जाया जा सकता है। तकरीबन 100 से 125 फायर फाइटर्स आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस का बहरान अभी भी बरकरार है। मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स पर कई परवाज़ों के मनसूख होने की इत्तलात मिल रही हैं। बेंगलुरु से 60 परवाज़ों के मनसूख होने की भी इत्तलात है, जबकि हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई से भी इंडिगो की परवाज़ें मनसूख हुई हैं। 2 दिसंबर से मुसलसल परवाज़ों की मनसूखी का सिलसिला जारी है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 10 से 15 परवाज़ों की मनसूखी होने की इत्तलात है। मुंबई एयरपोर्ट पर अब तक 40,000 से ज़्यादा अफराद की परवाज़ें मुतासिर हुई हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी मुसाफिरीन को मुतफक्किर देखा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि 10 महीनों के अंदर उन्होंने 8 जंगों का खात्मा किया है। ट्रंप ने कहा कि कोसोवा, सर्बिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, मिस्र, एथोपिया, आर्मीनिया और अज़रबैजान के अलावा कंबोडिया और थाईलैंड की जगह भी इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि थाईलैंड और कंबोडिया में फिर कशीदगी हो रही है, लेकिन वो दोनों क़यादत को फ़ोन करेंगे और कशीदगी का खात्मा कराएंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में महकमे जंगलात ने शहरी इलाके में दाखिल हुए चीते को पकड़ लिया है। चीते के हमले में उस इलाके में 2 लोग जख्मी हुए थे। महकमे जंगलात और पुलिस की टीम इलाके में पहुंची और काफ़ी मशक्क़त के बाद चीते को पकड़ लिया गया। चीते को वेटनरी हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका इलाज जारी है। मकामी जंगलात के अहदेदार ने बताया कि सुबह 7:30 बजे के वक्त महकमे जंगलात को चीते के शहरी इलाके में दाखिल होने की इत्तला मिली थी।
जिसके बाद टीम मकाम वाक़े पर पहुंची और चीते को काबू में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम मशीन सारिक उखाड़ कर ले गए। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये कार्रवाई अंजाम दी गई। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस ने मकाम वाक़े का मुआयना किया है और तहक़ीक़ात भी जारी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने टी हब हैदराबाद में गूगल फॉर स्टार्टअप का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आला ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि हैदराबाद से कम 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न होने चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप फुटबॉल की तरह है, आपको टीम वर्क, नज़्म व ज़ब्त और मुसलसल कोशिश की ज़रूरत है और आखिर में जीत उसी की होती है। और वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना 1000 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड कायम करेगा, जिससे सनअतकारों की हौसला अफजाई की जाएगी। शायद एक और गूगल और यूनिकॉर्न पैदा हो सके। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना ऐसा माहौल बनाने के लिए पुराज़्म है जहां ऐसी कामयाबियां सामने आ सके। उन्होंने कहा कि हमने तेलंगाना को 2034 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक 3 ट्रिलियन की मईशत में तब्दील करने का आज़म किया है। इख्तिराही माहौलियाती निज़ाम की तरक्की पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान कई स्टार्टअप्स अरबों डॉलर के कारोबारी इदारों में तब्दील हुए। हैदराबाद में सॉफ्टवेयर, सर्विस, फार्मास्यूटिकल और लाइसेंस जैसे शोबिजात को फ़रोग़ मिला। वज़ीर आला ने प्रोडक्ट पर मबनी इख्तिराई और आईपी से चलने वाले स्टार्टअप पर तवज्जो मरकूज़ की है और उस पर जोर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हैदराबाद को न सिर्फ स्टार्टअप का मरकज़ होना चाहिए बल्कि यूनिकॉर्न कंपनी का लॉन्चिंग ग्राउंड भी होना चाहिए। Startups are like football. I gave football example because I play the game. In football, you have to work hard, practice hard. It is teamwork. But finally, winning is most important. It is the same with startups. From today, Hyderabad must focus on creating product-based startups, innovation startups, IP-intensive startups. I want Hyderabad to become a hub, not just for startups, but focus on unicorns. At least 100 startups from Hyderabad must become unicorns. Means companies worth at least $1 billion. We will work together to create a winning ecosystem. Today, Government of Telangana and Google are coming together to create support system for you. My government is creating 1,000 crore startups. तेलंगाना हुकूमत ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस सिलसिले में आज अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। रेन बाजार पुलिस ने 3 दिसंबर को हुए जुनैद के कत्ल के सिलसिले में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी साउथ जोन हरिकिरण प्रभाकर ने बताया कि रेन बाजार पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर उमर बिन हमजा अल जाबरी, अली बिन हमजा अल जाबरी, फैसल बिन हबीब, मोहम्मद मकसूद अली, सैयद असगर अली, मोहम्मद ताहिर, सैयद रहीम गौरी, मलिक बिन जावेद, अली जाबरी और अजहर, जुबैर, रेयान और कुलसूम जुनैद के कत्ल में मुलविस हैं। इन मुलजिमीन में रहीम गौरी और
मलिक बिन जावेदुल जाबरी और अजहर जुबैर, रियान और कुलसुम मफरूर बताए गए हैं। और डीसीपी ने बताया कि 35 साला जुनैद बिन मोहम्मद भरमोस, जो चूने की भट्टी के इलाके में चावल की दुकान में मुलाजमत क्या करता था, मखतूर और मुलजिम उमर बिन जाबरी और अली बिन जाबरी के साथ साबिक में तनाज़ा था। दूसरे मुलजिमीन के भी मकतूल के साथ ख़ानदानी तनाज़े बताए जा रहे हैं। उमर बिन जाबरी और अली बिन जाबरी के साथ मुसलसल कशीदगी में तनाज़ों को लेकर इजाफा होता रहा। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन इलाके में जायदादों की खरीद व फरोख्त के लिए कमीशन वसूल किया करते थे और मकतूल ने इस सिलसिले में मुदाखलत भी की थी, जिसकी वजह से कशीदगी में और इजाफा हुआ। ये कशीदगी ख़ानदानी तनाज़े में तब्दील हो गई और फिर उमर जाबरी और अली जाबरी ने अपने साथियों की मदद से जुनैद को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। 3 दिसंबर को रात तकरीबन 10:05 पर तमाम मुलजिमीन रहमत नगर छोटा पुल के पास जमा हुए और जुनैद पर मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। मुलजिम नंबर 1 उमर जाबरी और मुलजिम नंबर 2 अली जाबरी जफ़र पहलवान के बेटे बताए गए हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 3 चाकू, एक इलेक्ट्रिक बाइक, ओला इलेक्ट्रिक बाइक, सुजुकी बर्गमन स्कूटर और 3 सेल फोन भी जब्त किए हैं। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार की हिदायत पर और एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स श्रीनिवास राव की निगरानी में इस केस की तहकीकात शुरू की गई थी। मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। थर्ड दिसंबर को रेंग बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट में जुनैद सस्पेंड शूटर का मर्डर हुआ। उसके बारे में पुलिस की तरफ से एफआईआर रजिस्टर करते हुए टोटल 12 एक्यूज को हमने आइडेंटिफाई किया। उसमें से टोटल 6 पर्सन्स को हमने एप्रेंड भी किया। जो 6 लोग हैं उसमें A1 एंड A2 दोनों भी जाफर पहलवान राउडी शूटर के बेटे हैं। उसमें उमर एंड अली ऐसे दोनों के नाम है। वन इज अ राउडी शूटर, सेकंड इज अ सस्पेक्ट शूटर। साथ में फैजल, मकसूद, असगर और ताहिर, इन लोगों को भी हमने एप्रेंड किया। इसके अलावा टोटल 6 लोग अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। उनके नाम है रहीम, मलिक, अजहर, जुबैर, रियान एंड कुलसुम। इन लोगों को अभी हम जरूर इमीडिएटली हम पकड़ेंगे। इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि दोनों भी जो डिसीज एंड एक्यूज पर्सन है, दोनों की मदर सिस्टर है। और इसमें A1 एंड A2 जो पर्सन है अपने एसोसिएट के साथ में रेंग बाजार में रियल एस्टेट बिजनेस में एक्सटॉर्शन एक्टिविटी वहां पे कर रहे थे। साथ में जो एसोसिएट है वो कुछ कमीशन पे 3000 से 5000 कमीशन के लिए ये उनके लिए काम कर रहे थे। तो इसमें जुनैद उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, इसलिए उसका मर्डर करने का उसने प्लान किया। तो 3 दिसंबर को रात के 10 बजे ये जो एसोसिएट मेंबर्स है और A1 A2 है, उन्होंने 3 नाइफ लेके हुए फारूक, जहाँ पे वो विक्टिम और जुनैद वहाँ पे खड़े थे छोटा पुल के पास, वहाँ पे जाके जुनैद पे अटैक किया। उसमें उसको मल्टीपल स्टैबिंग इंजरीज हुए और उसमें उसकी डेथ हो गई है। तो इसमें मैं सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी पुलिस की तरफ से है राउडिज्म के लिए, साउथ जोन में राउडी शूटर्स के लिए एक 0 टॉलरेंस पॉलिसी यहाँ पे रहेगा। किसी भी तरह का आपको कोई भी एक्सटॉर्शन एक्टिविटीज ऐसी पता चलती है, कोई भी थ्रेट हो या किसी तरह का भी गुंडाइज्म हो, तो आप इमीडिएटली डायल 100 पे कॉल कीजिए। आप पुलिस स्टेशन में आ सकते हैं, मेरे ऑफिस में डायरेक्टली आ सकते हैं। आपकी जो भी आइडेंटिटी है उसको हम प्रॉपरली अच्छे से रखेंगे। तो मैं सभी लोगों को इसके साथ में पुलिस की तरफ से भी हम पूरा 0 टॉलरेंस यहाँ पे रखेंगे। जो भी राउडी शूटर का काउंसलिंग है उसको भी हमने स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। थैंक यू। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने एसीपी कुलसुमपुरा मोहम्मद मुनव्वर को सीआर हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक बाज़ इल्ज़ामात के तनाजुर में की गई दाखिली तहकीकात के बाद ये कार्रवाई की गई। ये भी इत्तलात है कि हाल ही में एक खातून की तरफ से एसीपी कुलसुमपुरा पर बाज़ इल्ज़ामात लगाए गए थे। पंचायत इंतखाबात के तनाजुर में पुलिस की तलाशी मुहिम जारी है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव की गाड़ी के बीच सिरसिल्ला के इलाके में तलाशी ली गई। 3 मरहलों 11, 14 और 17 दिसंबर को पंचायत के इंतखाबात होने वाले हैं। तेलंगाना राइजिंग समिट का इख्तिताम ड्रोन शो के जरिए हुआ। तकरीबन 3000 ड्रोन्स ने इसमें हिस्सा लिया और यह इवेंट गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा समिट के शुरका भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला ने विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया है।
हैदराबाद में मंगल की रात देर गए एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। एनम गुड़ा किशनबाग के रहने वाले अरविंद नामी नौजवान पर रात उस वक्त हमला किया गया जब वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था। नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। सरेआम कत्ल की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। मकतूल नौजवान के बाप और रिश्तेदारों के मुताबिक कत्ल के पीछे बेगम बाजार की साकी ने खातून को मुलविस बताया है, जो अरविंद को ब्लैकमेल कर रही थी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके वाक़े पर पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तहकीकात जारी है। कामारेड्डी में आज सुबह हुए अफसोसनाक हादसे में 10वीं जमात का तालिब इल्म हलाक हो गया है। बताया जा रहा है कि बच्चों को लेकर ऑटो स्कूल जा रहा था, डिवाइडर से टकराकर उलट गया। हादसे में 15 साल प्रणव के मकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। 10 से ज़्यादा तलबा जख्मी बताए गए हैं, जिन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। प्रणव के अफराद ख़ानदान मासूम बच्चे की मौत से ज़ारो कतार रोते देखे गए। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई है। हादसे में कार में सवार 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मीरपेट पुलिस ने मकाम वाक़े पहुंचकर केस दर्ज किया है। तहकीकात जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वजारत खारजा से मुसलसल और मौसर नुमाइंदगी के बाद हैदराबाद एमएस मक्ता के रहने वाले मोहम्मद अहमद की हैदराबाद वापसी हुई है। अहमद को धोखे के जरिए ज़बरदस्ती रूसी फौज में शामिल किया गया था। अहमद ने बताया कि उन्हें एजेंट ने मुलाजमत फराहम करने का वादा करते हुए रूस रवाना किया, जिन्हें वहां ज़बरदस्ती रूसी फौज में शामिल किया गया था। बिलाखिर वो बाहिफाजत वतन वापस पहुंच गए। अहमद ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं रशिया की काम से गया था। एजेंट की कुछ गलतियों के वजह से मैं आर्मी में फंस गया था। तो यहाँ पे इंडिया से मेरे जो लोग मदद करे, जो लोग दुआ करे, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और असद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। असद साहब भी मेरे लिए काम करे और दिल्ली में लेटर हेड लिखकर बहुत सपोर्ट करे और इंडिया गवर्नमेंट का भी सपोर्ट शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ से क्या तारीख को निकले था? मैं 5 तारीख को निकला, आज 5 तारीख को निकला। 5 तारीख को। और यहाँ पहुँचने तक कितने दिन लगे आपको? 3 दिन 4 दिन, क्योंकि अजमेर गया था। तो वहाँ से आर्मी कैंप जब आप छोड़ रहे थे तो वहाँ के ऑफिशियल्स वगैरह से क्या बातचीत हुई थी? बातचीत कुछ भी नहीं हुई। हाँ। बस हमको इंडिया अब वहाँ पे कैसा है, हमको लाके वो जगह पे छोड़े तक नहीं बोलते, समझो कि आप इंडिया जा रहे हो। ओके, तो डायरेक्टली आपको ले जाके छोड़े बस? हाँ, लुगा में फ्रंट से लुगा बोल के सेंट पीटर्सबर्ग बोल के एक एरिया है, वहाँ पे 16 दिन रखे थे हम लोग। तो आप वहाँ से निकलने के बाद अपने फैमिली को इत्तला कर दिए थे या कांटेक्ट में नहीं थे? तो अभी इत्तला हम करे थे कि थोड़ा सेफ जोन में है, मगर वो कब भेजते हमको नहीं मालूम था। अमीरपेट में वाक़ अन्नपूर्णा ब्लॉक में आज सुबह आग लगने का वाक़या पेश आया। मुकामी अवाम की इत्तला पर फायर ब्रिगेड का अमला मुकामी वाक़े पर पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया है। ब्लॉक में बैटरियों के फटने की वजह से यह वाक़या पेश आया है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम आरके बीच रोड पर राधा बीच रेजिडेंसी में आग लगने से सनसनी देखी गई है। 7वें फ्लोर पर आग लगी थी। फौरी अपार्टमेंट में मुकीम लोगों को नीचे उतारा गया है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मकाम में वाक़े पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। वोटर फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी SIR पर लोकसभा में गर्मा गर्म मुबाहिस। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के निशाने पर।
22 दिसंबर को पार्टी का ऐलान करेंगे। ममता बनर्जी के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। हुमायूं कबीर की मीडिया से बातचीत। गुजरात सूरत की कपड़ों की मार्केट में लगी आग, भारी माली नुकसान का खदशा। स्टार्टअप सनतकारों की हौसला अफजाई के लिए तेलंगाना 1000 करोड़ रुपए का फंड कायम करेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ग्लोबल फॉर स्टार्टअप हब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। तीन दिसंबर को रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में हुए जुनैद के कत्ल के मुलजिम गिरफ्तार, आलात जुर्म बरामद, पुरानी खुसूमत कत्ल की वजह, डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात के लिए पहले मरहले की कल होगी वोटिंग। सिरसिल्ला में केटीआर की गाड़ी की तलाशी। हैदराबाद में एक और कत्ल का वाकया, कामाटीपुरा के हुदूद में नौजवान पर मौलिक हथियारों से किया गया हमला, खातून के मुलविस होने का अफराद खानदान ने लगाया इल्जाम। कामारेड्डी में स्कूली तलबा को ले जा रहा ऑटो डिवाइडर से टकराकर उलट गया, एक तालिब इल्म की मौत। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दे इजाजत। खुदा हाफिज।